कुदरत कामला आपसे खुश हो। मेरा नाम मोहसिन अकरम है। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट हमारा चैनल है। इस पे हम पीपीएससी, सीएसएस, पीएमएस, मैट्रिक, एफए, सारे इम्तिहानों को एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन फिलहाल पीपीएससी और सीएसएस, पीएमएस की सीरीज, एफपीएससी, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाली सीरीज इसको लेके चल रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए हम कर रहे हैं पाकिस्तान अफेयर का वन लाइनर। पीएमएस और सीएसएस के अकॉर्डिंग हमने पाकिस्तान अफेयर को और इसके पाकिस्तान अफेयर के सीएसएस के पास 15 साल पेपर भी कवर कर लिए हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं। हमारा 501वां सवाल। हम कोशिश करेंगे कि तकरीबन 2000 तक पहुंचे, ठीक है। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज एंड देन वी विल ग्रेजुअली कम टू द इंशाल्लाह सब सब्जेक्ट्स को लेकर चलेंगे, और जो कि मैट्रिक, एफए, आपको सब इम्तिहानों के लिए काम आने वाली चीज है और ये हमेशा चलने वाली चीज है। बिस्मिल्लाह। 501वां हमारा सवाल है, सून वैली कहां पे लोकेटेड है? ये खुशाब के अंदर लोकेटेड है। N5 जिसे जीटी रोड भी कहा जाता है, N5 को, वो कहां से कहां तक है? पेशावर से कराची तक है N5। और ये कंस्ट्रक्ट कब हुई थी? 1819 के अंदर। नंदीपुर पावर जो हमारा प्लांट है वो कहां पे है? वो गुजरांवाला के अंदर है। 1937 का जो इलेक्शन हुआ था वो कौन सी पार्टी जीती थी? जिसको हम कहते हैं कि जो हिंदूज इलेक्शन जीते थे, इसीलिए उन्होंने अट्रॉसिटीज, उन्होंने काफी मुजालम किए थे, उन्होंने काफी ज्यादा क्रूएलिटीज की थी अगेंस्ट द मुस्लिम्स, और यूनियनिस्ट पार्टी जीती थी और कुछ मुसलमान लोग भी इलेक्ट हुए थे इन द इलेक्शन ऑफ 1937 फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ कांग्रेस, राइट। सो हमें जो है ना न्यूट्रल नहीं पढ़ाया जाता, कुछ थोड़ा सा बायस्ड होकर पढ़ाया जाता है। ब्रह्मो साम्राज्य किसने फॉर्म किया था? राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो साम्राज्य को फाउंड किया था। अक्सर इस बारे में पूछ भी लिया जाता है। हुज्जतुल बालिगा किसने लिखी थी? ये शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी थी। मोहनजोदाड़ो जो और हड़प्पा की बाकियात हैं, जो हमारे एंशिएंट कुछ डिस्कवरी हुई है, वो कब डिस्कवरी हुई थी? 1920 के अंदर गोरे ने की थी। दुसाई नेशनल पार्क जो है वो कहां पे है? वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है। इंडियन पैट्रियटिक एसोसिएशन किसने फॉर्म की थी? सर सैयद अहमद खान ने फॉर्म की थी। कि जो इंडियन है, उनके जो मुहिब्बे वतन है लोग, उनकी एसोसिएशन कब बनाई थी? 1888 के अंदर बनाई थी। और ये पता है किसके पैट्रियट थे? ये पैट्रियट वो लोग थे, दोज वर द पैट्रियट ऑफ इंग्लिश पीपल, राइट। तो मजलिसे खादमीन काबा कब इस्टेब्लिश हुए थे? 1913 के अंदर मजलिसे खादमीन काबा, ये वाली एक मजलिस इस्टेब्लिश हुई थी। पाकिस्तान के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन से थे? वो थे जोगिंदर नाथ मंडल। अच्छा, जोगिंदर नाथ मंडल के बारे में बताता चलूं कि ये सबसे पहले हमारे लॉ मिनिस्टर थे। बाद में जब इन्होंने हालात देखा, ये वाज हिंदू एक्चुअली, जब इन्होंने हालात देखे पाकिस्तान के, तो once he fly to India for some sort of ये जो हमारे होते हैं किसी ना पॉलिटिकल लॉजिक की बुनियाद पे ये उधर गए हैं एज अ डेलीगेशन के तौर पे, फिर ये उसके बाद पाकिस्तान वापस नहीं आए। अच्छा फैसला था खैर इनका, मेरा ख्याल है। फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर कौन थे पाकिस्तान के? लियाकत अली खान साहब थे। वो पहले पीएम भी हमारे लियाकत अली खान साहब थे शायद। पहले पीएम कौन थे? कुड एनीवन प्लीज लेट अस नो। खैर पहले डिफेंस मिनिस्टर तो यही थे, मेरे दिमाग से निकल गया है। द फाउंडर ऑफ खिलजी एम्पायर के फाउंडर थे जलालुद्दीन खिलजी साहब। प्रोस्पेक्ट पॉइंट कहां पे लोकेटेड हुआ है? तो ये जियारत जहां पे जिन्ना ने अपना फाइनली आके रिहाइश रखी थी, जहां पे वहां पे फाइनली आके डिवेल किया था, जहां पे इनकी वफात हुई थी जिन्ना की, वहां पे है प्रोस्पेक्ट पॉइंट। नेम ऑफ इंजीनियर हु डिजाइंड सखर बैराज किस इंजीनियर ने डिजाइन किया था? वो आर्नल्ड मस्तू थे। इन पाकिस्तान ग्लेशियर कवर्स, पाकिस्तान के अंदर जो ग्लेशियर्स है ना, वो हमारा 796,096 स्क्वायर किलोमीटर से 16,993 स्क्वायर किलोमीटर ग्लेशियर्स कवर करते हैं। एंड दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर भी पाकिस्तान के अंदर है। फर्स्ट मुस्लिम आईजी ऑफ पाकिस्तान आफ्टर फर्स्ट मुस्लिम आईजी ऑफ प्रिजन आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, वो कौन थे? पंजाब के वो थे
मतलब इंडिपेंडेंस 1947 में हुई थी ना, आफ्टर द इंडिपेंडेंस आफ्टर 1947, वो थे लेफ्टिनेंट कर्नल एच महमूद। अच्छा दोस्तों, जब आपने इस तरह से कोई नाम याद रखना होता है ना, तो ये काम भी चीज, ये चीज भी आपके काम की नहीं है, ये चीज भी आपके काम की नहीं है। खामखा बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, ये चीज भी नहीं काम की, ये चीज भी नहीं। यहाँ पे सिर्फ मुद्दा आपके काम का है, ठीक है। तो आपने मुद्दा याद रखना है कि पहले हमारे प्रिजन के जो आईजी थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, मुस्लिम आईजी थे, वो चाचा मुद्दा था, ठीक है। सो अभी आई होप कि जो चाचा मुद्दा आपके लागे तागे कहीं पे रहता है, सो उसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर, जो आजाद जम्मू कश्मीर है, आपको पता है कि वहां पे जब सेपरेशन हुई थी पाकिस्तान की इंडिया से, तो उसके बाद प्रॉपर हमने फौज कशी की थी, हमारे मुजाहिदीन गए थे, उन्होंने वहां पे फाइट की थी। तो क्या हुआ था कि फिर एक एलओसी, फिर यूएन की रेजोल्यूशन आई, फिर एलओसी बन गई। तो फिर प्रॉपर जो गवर्नमेंट बनी थी ना हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर, वो 24 अक्टूबर 1947 को बनी थी। हम आजाद हुए थे 14 अगस्त सितंबर अक्टूबर, 24 अक्टूबर, मतलब मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है ना, बर्थडे, वो 12 अक्टूबर है। तो आप ये देखिए कि जिससे आपने लल्ले बंदे से पढ़ा था ना, उसकी उसकी बर्थडे के कहीं करीब करीब ही कश्मीर में हमने सरकार बना ली थी। फर्स्ट ऑपरेशनल, प्लीज पार्डन फॉर माई ऑल दी स्टुपिडिटीज। मैंने चलो सोचा कि चलो हैं, अब मुझे बर्दाश्त तो करें। फर्स्ट ऑपरेशनल मोटरवे इन पाकिस्तान, जब पाकिस्तान बना था, तो सबसे पहली जो मोटरवे ऑपरेशनल थी वो M2 थी, और आपको पता है कि M2 लाहौर से इस्लामाबाद वाली है। टाइटल ऑफ हजरत आला, हजरत आला आजकल वैसे तो ताने से एक दूसरे को दोस्त बोलते हैं, लेकिन हजरत आला का जो टाइटल एक्चुअली वो शेर शाह सूरी से मुताल्लिक था। शेर शाह सूरी के बारे में एक और अहम बात है जी, बिल्कुल, जीटी रोड भी कंस्ट्रक्ट करवाया था शेर शाह सूरी ने। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के थर्ड प्रेसिडेंट कौन थे? वो सर आगा खान ही भी थर्ड प्रेसिडेंट थे, पहले भी ये थे, थर्ड भी यही थे। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना प्रपोज्ड 14 पॉइंट्स, कायदे आजम ने अपने 14 पॉइंट्स कब प्रपोज किए थे? ये नेहरू रिपोर्ट के जवाब में 1929 के अंदर दिए थे। द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड, कब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई थी? 1857 के अंदर। सर सैयद अहमद खान अपॉइंटेड एज अ जज, सर सैयद अहमद खान एज अ जज के तौर पे कब अपॉइंट हुए थे? 1867 के अंदर। फादर ऑफ सर सैयद अहमद खान डाइड, सर सैयद अहमद खान के फादर कब फौत हुए थे? 1838 के अंदर, 1838 के अंदर। टॉम्ब ऑफ शाह वलीउल्लाह, शाह वलीउल्लाह का टॉम्ब कहां पे है? वो है महादिया में। शहबाज शरीफ पार्क रीनेम्ड एज रावल पार्क, शहबाज शरीफ पार्क एक रावलपिंडी के अंदर एक पार्क थी शहबाज शरीफ, जिसको रावल पार्क के नाम के साथ रीनेम कर दिया गया है, ये रावलपिंडी के अंदर है। M3 किस किस के दरमियान है? ये लाहौर से अब्दुल हकीम के दरमियान जो मोटरवे है उसको M3 कहते हैं। M6 कौन कौन शहरों के दरमियान है? हैदराबाद और सक्कर के दरमियान है। पाकिस्तान इन्वायरमेंटल ऑर्डिनेंस, पाकिस्तान का माहौलियात से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस कब आया था? 1983 के अंदर, 1983 के अंदर। गोजरा इज अ सिटी ऑफ टोबा टेक सिंह डिस्ट्रिक्ट, गुजरात डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह की एक सिटी है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 कौन था हेड ऑफ स्टेट? तो आमतौर पे लोगों को लगता है पीएम होगा, लेकिन प्रेसिडेंट वाज द हेड ऑफ स्टेट। इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, पहले कानून साजी के अंदर चौधरी मोहम्मद अली ने काफी ज्यादा अहम किरदार अदा किया था। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रिमेन्ड प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर 34 years he remained president of all India Muslim League. Higher Education Commission was created in 2002 के अंदर। हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान के अंदर क्रिएट हुआ था। असरार खुदी किसकी किताब है? अल्लामा इकबाल ने लिखी है असरार खुदी। सर सैयद अहमद खान बिकेम मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, कब बने थे? 1878, 1878 के अंदर सर सैयद अहमद खान इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने थे 1878 के अंदर। किशन गंगा इज अनदर नेम ऑफ नीलम रिवर। कादराबाद हेडवर्क्स इज ऑन चेनाब रिवर।
खानकी हेडवर्क्स भी चनाब पे है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कौन सा है खानकी हेडवर्क्स का? गुजरांवाला है डिस्ट्रिक्ट खानकी हेडवर्क्स का। जिना बैराज इंडस में दरियाए सिंध के ऊपर है, जिसका डिस्ट्रिक्ट है जिना बैराज किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? मियांवाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। चश्मा बैराज भी इंडस पे है, इंडस रिवर के ऊपर है, और ये भी मियांवाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इस्लाम बैराज तहसील हासिलपुर के अंदर पंजाब में है, और ये सतलुज दरियाए सतलुज के ऊपर है इस्लाम बैराज, जबकि इसकी तहसील हासिलपुर है पंजाब के अंदर। जनरल इलेक्शन ऑफ 1988, कौन बना था पीएम? जनरल इलेक्शन जब 1988, अच्छा 1988 के अंदर दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे। एक तो 88 के अंदर जिया गए थे प्लेन क्रैश के अंदर, फिर दूसरा ये हुआ था कि बेनजीर सबसे पहली खातून पीएम पाकिस्तान की आई थी। फिर ये वाली जो गवर्नमेंट सरकार थी 1990 में टूट गई थी, नवाज शरीफ आ गए। 1990 के बाद 2 साल फिर वो रहे, 92 के अंदर फिर बेनजीर आ गई, बेनजीर फिर 2 साल रही, फिर 94 के अंदर फिर नवाज शरीफ आ गए। तो इसको एरा ऑफ टमल्टुअसनेस कहते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। आपको पता होना चाहिए कि हमने पाकिस्तान अफेयर की सीएसएस के अंदर पूरी प्लेलिस्ट की हुई है, जिसमें हमने पॉलिटिकल इकोनॉमिक हिस्ट्री अलग अलग डायमेंशन से की हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट डोमेस्टिक जितने भी इश्यूज हैं उन पे बात की हुई है। खैर, डायरकी सिस्टम कब आया था? 1919 के अंदर। ये डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम था, हमने पहले भी इसे पढ़ा है। डायरकी से मतलब जो ताकत थी, इक्तदार था, सरकार चलाने की जो पावर थी, उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। ये 1919 के अंदर एक एक्ट आया था, मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स उसको कहते हैं, या मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड एक्ट उसको कहते हैं। उसके अंदर जो मेन सरकार के मेन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स थे, ये मेन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज थी, वो सर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने पास रख ली थी, और थोड़ी सी जो एजुकेशन और इस तरह से छोटे मोटे मामला थे वो दे दिए थे यहाँ के लोकल लोगों को। मतलब अपने पास डिफेंस, इकोनॉमी और पैसे वैसे अपने पास रख लिए ये मिनिस्ट्रीज, और जो यहाँ के लोग थे उनको भी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी थोड़ी सी, और इस तरह से ये सारा कुछ अपने पास रखा, थोड़ा सा इन लोगों को भी दे दिया। सो बोथ, ये डायरकी कहते हैं डबल होने की, ताकत डबल होने को। सो इट वाज गिवन इन 1999। ख्वाजा नाज़मुद्दीन बिकेम सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। कब ख्वाजा नाज़मुद्दीन सेकंड गवर्नर जनरल बने थे? 14 सितंबर 1948 को। पहले गवर्नर जनरल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। हुसैन शहीद सोहरवर्दी पाकिस्तान के 5वें प्राइम मिनिस्टर थे। किस पार्टी से थे ये? अवामी लीग से थे। इंडियाज लास्ट गोल्डन एज, इंडिया की आखिरी गोल्डन एज किस एम्पायर को कहते हैं हुजूर? वो मुगल एम्पायर को कहते हैं। कहते हैं कि इसके बाद कभी भी मुगल एम्पायर के बाद, उसके डाउनफॉल के बाद जो हुआ है, उसके बाद कभी भी वो वाली गोल्डन एज नहीं आ सकती, वो वाला अरूज इंडिया नहीं दे सकता। आप देखते हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड during this era, but I have some sort of reservations as well regarding this era. मुगल एम्पायर का जो सबसे क्लासिक पीरियड है वो किससे स्टार्ट हुआ? विद द जब जैसे ही अकबर ने असेंड किया ना, जैसे ही अकबर इक़्तिदार में आए, तो उस टाइम से आगाज हो जाता है क्लासिक पीरियड ऑफ मुगल एम्पायर। ये जो किताब है शऊरे फरदा, ये किसने लिखी है? मोहम्मद सईद असद की किताब है ये शऊरे फरदा। एमओ कॉलेज कब यूनिवर्सिटी बना था? 1920 के अंदर। रियल नेम ऑफ बी अम्मा का असली नाम था आबदी बानो। मुमताज महल, जो कि शाहजहां की बीवी थी, जिसके लिए ताज महल बना दिया गया था, उसने कितने बच्चों को जन्म दिया था? 14 बच्चों को जन्म देने के बाद भी वो ऐसी ही मोहब्बत रही अपने शेर की। मस्जिद जहानुमा, कॉमनली नोन एज जामिया मस्जिद ऑफ दिल्ली, इसको किसने बनाया था? इसको शाहजहां ने बनाया था। टेम्पल ऑफ सोमनाथ इज नियर पेनिनसुला, गुजरात पेनिनसुला के करीब है जो मंदिर थे सोमनाथ के, जिसको महमूद गजनी ने तोड़ा था। अधाई दीन का झोंपड़ा मस्जिद वॉज कमीशनड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक ने अधाई दीन का झोंपड़ा मस्जिद को कमीशन किया था। शिकस्ता और नस्तलिक, ये 2 लिखतें थी, बहुत शानदार लिखतें थी, काफी ज्यादा मशहूर हुई थी। ये इनको औरंगजेब ने लिखा था। द फेमस गार्डन रामबाग एट आगरा, जो रामबाग एट आगरा वाले गार्डन थे, वर बिल्ट बाय
ज़हीरुद्दीन बाबर। आपको पता है ना, बाबर मुगल बादशाहों का सबसे पहले बादशाह थे और ये 1526 में इब्राहिम लोदी को शिकस्त देने के बाद किंग बने थे। सो अगर आपका कोई दोस्त बाबर बाबर है तो उससे इसको याद रख लें, बड़े काम का बंदा है ये। घरू क्रीक लेक कहाँ पे है? ठट्ठा के अंदर लोकेटेड है ये। द चोमस फेस्टिवल इज हेल्ड इन कैलाश वैली नियर चित्राल। चोमस फेस्टिवल कैलाश वैली के अंदर होता है जो चित्राल के करीब है। द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1909 के अंदर सबसे पहले कम्युनल इलेक्टोरेट का सिस्टम सब कॉन्टिनेंट इंडिया के अंदर आया। प्रेसिडेंट आफ्टर अयूब, अयूब के बाद अगले सदर थे जनरल यहिया खान साहब। जनरल अयूब के बाद जनरल यहिया साहब अगले सदर आए। क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुई किस चीज के रिस्पॉन्स में? ये मेरे ख्याल 1942-43 में लॉन्च हुई थी। क्रिप्स मिशन जो आया था ना, और क्रिप्स प्रपोजल जो दिए गए थे उसके रिस्पॉन्स में गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट का आगाज किया था, जबकि कायदे आजम ने इसके रिस्पॉन्स में ये एक और मूवमेंट का आगाज किया था जिसको कहा था डिवाइड एंड क्विक, यानी तकसीम करो और जाओ। मोहम्मद बिन तुगलक ने इंट्रोड्यूस की थी लेदर करेंसी इंडिया के अंदर। वो कौन सा सुल्तान था जिसने अपने आप को खुद ही डिस्क्राइब किया था कि वो सिकंदर सानी है, मतलब अलेक्जेंडर द ग्रेट सेकंड है, मतलब दूसरा पार्ट आया वो अलेक्जेंडर द ग्रेट का। वो अलाउद्दीन खिलजी थे, who described himself that I am सिकंदर सानी, I am a second सिकंदर। पंजाब के अंदर 5 दरिया हैं जबकि केपी के अंदर 8 टोटल दरिया है। मोपला रिबेलियन 1921 के अंदर हुआ था और ये स्टार्ट हुआ था मालाबार के अंदर, वहीं पे खत्म हो गया था। सबसे पहली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंडिया के अंदर जो कॉरपोरेशन बनी थी वो 1687 के अंदर बनी थी और उसका नाम था मद्रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। हैदराबाद बिकेम द फर्स्ट स्टेट जिसने अपने आप को अलाइन किया था, जिसने अपने आप को कहीं ना कहीं साथ एफिलिएट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कि भाई हम आपके साथ हैं, उसने अलाइन किया था। फर्स्ट स्टेट वाज हैदराबाद। तख्ते फिरोज शाही किताब को किसने लिखा था? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था तख्ते फिरोज शाही को। जिले इलाही किस बादशाह का टाइटल था? आमतौर पे अकबर को इसके साथ मंसूब किया जाता है, बल्कि ये दरअसल गयासुद्दीन बलबन के टाइम से शुरू हुआ था जिले इलाही का बादशाह को टाइटल देना। दीवाने कोही एक डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को किसने क्रिएट किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको क्रिएट किया था, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को सबसे पहले, और इसका नाम था दीवाने कोही। इंडिया वोन फर्स्ट क्रिकेट एशिया कप। इंडिया ने सबसे पहले जो क्रिकेट एशिया कप था, एशिया कप क्रिकेट का था, उसको जीता था और ये खेला कब गया था? 1984 के अंदर। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टोटल कैपेसिटी 4320 मेगावाट है। अता मोहम्मद वाज द ओनली ब्रदर ऑफ अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल के सिर्फ एक ही भाई थे और उनका नाम अता मोहम्मद था। कायदे आजम मेड हिज फर्स्ट स्पीच एट ऑल इंडिया रेडियो। कायदे आजम ने सबसे पहले अपनी जो स्पीच दी थी ऑल इंडिया रेडियो को, वो कब दी थी? 3 जून 1947 को। पूना पैक्ट कब साइन हुआ था? 1932 के अंदर। और पाकिस्तान अ पर्सनल हिस्ट्री ये एक किताब है और ये इसको किसने लिखा है? इमरान खान साहब ने लिखा है, द एक्सपीएम ऑफ पाकिस्तान। डिस्ट्रिक्ट नवाब शाह इज रीनेम्ड एज बेनजीराबाद फ्रॉम 2008। आपको पता है बेनजीर का कत्ल हुआ था 2008 में, और कहां पे हुआ था? जी बिल्कुल, वो यहां पे हुआ था नवाबशाह में, और उसके बाद से ही इसका नाम बेनजीराबाद रख दिया। मतलब पहले बंदे को मरवा लो, बाद में उसके नाम पे शहर बसा लो। ये सही है भाई।